नमस्कार, मैं सुनील चंद्रा आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 की सफलता पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारी जीत है। भारत अब चांद पर है। ये तस्वीर देखिए। पहले क्या होता था कि इस लॉन्चिंग साइट पर सामान साइकिल पर लेकर के जाते थे और वहाँ असेंबल करते थे। यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की और हम लोग चंद्रयान 3 तक पहुँचे और सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड कर चुके हैं। चंद्रयान 1 वो भी बिल्कुल सफल था। पीएसएलवी ने शुरुआत में चंद्रयान 1 को पृथ्वी के चारों ओर एक बहुत ही हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया था और अगले 3 हफ्तों में वहाँ से अंतरिक्ष यान ने अंततः चंद्रमा की कक्षा में उसको स्थापित कर दिया था। ये बेहद जटिल और बेहद सटीक पद्धति थी, युक्तियाँ थीं जिन्हें किया गया और 1 साल तक वो वहाँ ऑर्बिटर रहा और वो वहाँ पर लैंड करने नहीं गया था, वो वहाँ पर आवश्यक जानकारी जुटाने गया था। उसके बाद चंद्रयान 2 ये भी 99% सफल था। ये आज भी चारों तरफ चांद के चक्कर लगा रहा है। बस इसका लैंडर वहाँ पर लैंड नहीं कर पाया। विक्रम लैंडर का संपर्क 4 मिनट पहले लगभग टूट गया था और वो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से चंद्रयान 3 को बनाया। अभी ट्रांसपोर्ट का माध्यम बदल गया है और अच्छी तरह से ले जा करके हम लोगों ने उसे स्थापित किया। अपने रॉकेट से उसको गगनभेदी गर्जना के साथ, एक घनघोर गर्जना के साथ हम लोग जो है आसमान का सीना चीरते हुए ऊपर गए और अच्छी तरह से एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट लैंडिंग की, वो भी साउथ पोल पर, जो हमारा एक्सक्लूसिव क्लब है। अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। तो हम चांद पर हैं, हमारा झंडा चांद पे लहरा रहा है। ये हम लोगों के लिए और समूचे विश्व जगत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जगह जगह से हम लोगों के पास बधाई आ रही है। नासा ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता जो भारतीय इनोवेशंस हैं और जो वहाँ का ह्यूमन कैपिटल है और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ये उसकी जीत है और भारत यहीं नहीं रुकेगा। भारत बहुत आगे जाएगा और भारत इस समय चांद पर है। चाइना ने 3 दिन बाद अपने अखबार में लिखा कि भारत बधाई का पात्र है और भारत और चाइना को मिल करके अब ये मिशन आगे चलाना चाहिए। क्यों भाई, हम क्यों तुम्हारे साथ मिल करके चलाएं? तुम तो चोरी से अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ चांद पर पहुँचे। ये सब तो हमारा खुद का बनाया हुआ है ना, हर चीज़ हमारी है। छोटे से छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे सोना इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के बच्चों ने स्टेपर मोटर बनाई जो इसमें लगी हुई है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे जगहों से बन के आई और यहाँ पर लगी हैं। तब जाकर ये सफलता इसको मिली है और हम लोग का जो नेतृत्व है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके ही नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं। हमारा पैर वहाँ पे जम गया है। साउथ पोल पर हम अकेले हैं। आ जाओ भैया। और बधाई हो। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत, हिम्मत और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अभी साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रिक्स की, वहाँ ज़मीन में झंडे लगा दिए गए थे और हर देश के जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको जाकर वहाँ पर खड़ा होना था। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि झंडा ज़मीन पर है, उन्होंने तुरंत वो झंडा उठाया और उसे तुरंत अपने जेब में रख लिया। ये देखिए। और उनका देखा देखी जो साउथ अफ्रीका के स्टेट के हेड थे, उन्होंने भी वो झंडा अपना उठा लिया और एक आदमी को बुला के दे दिया। ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें अंदर से आती हैं और इसी की वजह से आज हम लोग जो हैं दुनिया में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ये मामूली चीज़ नहीं है, दिखने में बहुत मामूली लगेगी लेकिन ये बिल्कुल मामूली नहीं है। 2014 न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कार्टून आजकल काफ़ी दिखाया जा रहा है कि अंदर एक्सक्लूसिव क्लब वाले लोग बैठे हुए हैं और भारत वहाँ पर नॉक कर रहा है कि हमको भी अंदर आने दो। दरअसल हम लोगों ने नॉक नहीं किया है, हम लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे हैं। दरवाज़ा तोड़ के घुसे हैं और किसी की हिम्मत नहीं कोई हमको रोक सके। ये है हिंदुस्तानी जज्बा। और
अब हम अंदर बैठे हैं, अब तुम्हारा लूना मोपेड जो है वो चक्कर घिन्नी होके गिर गया, अब तुम बाहर खड़े हो और हमसे पूछो कि हमें कैसे साउथ पोल पर लैंड करना है। अब हम अंदर बैठे हैं, तुम बाहर खड़े हो, समय समय की बात है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हम लोग तो खेल खेल में भी बल्ला घुमा देंगे तो हमारा बॉल सीधे चांद पर लैंड कर जाएगा। अभी तो रास्ता हमने देख लिया है। हमारे यहाँ बहुत जाबाज और बहुत ही धाकड़ टाइप के लोग रहते हैं। हम लोगों से मुकाबला करना इतना आसान नहीं। अब हम लोगों को इतना ज़बरदस्त और जितना स्वयं सक्षम बनना है। हम आक्रमणकारी नहीं, हम किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करने वाले, लेकिन हमें इतना स्वयं सक्षम बनना है कि बाकी सब लोग अदब से हमारे सामने रहें, कोई हमारे सामने फालतू में सर नहीं उठा सके, नहीं तो कुचल दिया जाएगा। ये रहा हमारा विक्रम लैंडर और इसके अंदर से रोवर निकल के भी चल चुका है। इस जगह का नाम शिव शक्ति रखा है प्रधानमंत्री ने। तो हम लोग की शक्ति वहाँ पर पहुँच गई है, हमारा झंडा वहाँ पे लहर गया है और जो सफ़र है ये भी जारी है। अब हम लोग वीनस प्रोजेक्ट चलाएंगे और आदित्य प्रोजेक्ट चलाएंगे। ये है हम लोगों का जज्बा, ये है हिंदुस्तानियों का जज्बा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई हो।